आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक, जो कि केमिकल इंजीनियर्स और डीए केमिकल के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में केमिकल इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जिसमें इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल स्टाइकोमेट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग इंफॉर्मेटिक टॉपिक्स के अलावा इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लेक्चर्स भी शामिल हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीएई फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज 1.2 है, क्वेश्चन नंबर 5 है और सवाल में पूछा जा रहा है शो दैट रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रियल। क्या इसके रूट्स रियल हैं, हमने कंफर्म करना है। और रियल जो रूट्स होते हैं उनके लिए स्टेटमेंट अवेलेबल है, पहले हम ये देख लेते हैं। और यहाँ पे लिखा है इफ बी स्क्वायर नेगेटिव 4ac ग्रेटर देन 0, यानी ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये ग्रेटर देन 0 होगा, इसमें कोई नेगेटिव वाली जो रकम है वो नहीं आएगी। तो फिर क्या होगा, हम बी स्क्वायर नेगेटिव 4ac का डिस्क्रिमिनेंट यूज करेंगे। और इसके अलावा आप पहला केस भी देख चुके हैं पिछले सवालों में, उसमें कहा जा रहा था कि अगर आपने इक्वल रूट्स की नेचर बनानी है तो फिर हमें बी स्क्वायर नेगेटिव 4ac इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं है, सिर्फ बी स्क्वायर नेगेटिव 4ac हमने यूज करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रियल का लफ्ज दोनों में इस्तेमाल हुआ है और एक में परफेक्ट स्क्वायर है और एक में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन रियल का लफ्ज दोनों में यूज हुआ है और दोनों में जो डिस्क्रिमिनेंट है वो बी स्क्वायर नेगेटिव 4ac ही है, इसलिए हम रियल के लिए यही डिस्क्रिमिनेंट यूज करेंगे। और इसके अलावा हम यहाँ से भी एक पॉइंट देखते हैं, इसका जो आंसर है विच इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ m, हेंस रूट्स आर रियल। तो रियल होने की एक और निशानी भी ये है कि इक्वेशन में अगर हम कोई भी वैल्यू पुट करें तो हमें उसका आंसर जो है वो पॉजिटिव में मिलना चाहिए, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो अगर आंसर पॉजिटिव में है तो इसका मतलब है कि हमारी जो यहाँ पे स्टेटमेंट है ग्रेटर देन 0 वाली, तो ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 0 में सारे जो हैं वो पॉजिटिव ही होते हैं। तो ये दो निशानियां हैं, यहाँ से आपने इनको याद रखना है। तो अब चलते हैं अब अपने सवाल की तरफ। सवाल में इक्वेशन दे दी गई है और हमने अब इसको लेके देखना है कि इसके रूट्स जो हैं वो रियल हैं या नहीं हैं। अब हमारे सवाल में जो इक्वेशन है हमने देखना है कि क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक है या नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म को हम देख लेते हैं कैसी होती है। यहाँ पे मैंने लिख दिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a, b और कांस्टेंट जो है वो 1, 2, 3 या a, b, c में से कोई अल्फ़ाबेट हो सकता है। और यहाँ पे जो साइन इस्तेमाल हो रहे हैं यहाँ पे नेगेटिव भी हो सकते हैं। और इसके अलावा हमने देखना है कि हमारा जो सवाल है क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर रहा है। तो जी हाँ, मैच कर रहा है, क्योंकि सबसे पहले एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है सिंगल वेरिएबल, फिर कांस्टेंट है और राइट साइड पे 0 है। तो अब हमने अपने डिस्क्रिमिनेंट को देखा और डिस्क्रिमिनेंट में है बी स्क्वायर नेगेटिव 4ac। तो इनमें से a, b और c की वैल्यूज हमने इसी इक्वेशन से एक्सट्रैक्ट करनी है, निकालनी है। तो जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है वो a होता है, जो x का कोएफिशिएंट होता है वो b होता है और इस b के कोएफिशिएंट को हम नेगेटिव समेत उठाएंगे। तो इसके अलावा जो 3 है वो कांस्टेंट है और इन तीनों को हमने अपने इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यूज में फीड करवाना है, यानी a, b, c की जगह। तो सबसे पहले स्क्वायर है, स्क्वायर को हम ओपन करेंगे और जो 4 है उसको हमने साइड पे कर दिया। और इसके अलावा इस पे जो फार्मूला लगेगा वो यही है, a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर जमा 2ab। और जब 2ab यानी m और 1/m आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ऑफ कोर्स m और नीचे वाला m कट जाएंगे मल्टीप्लिकेशन में और ऊपर 1 रह जाएगा। और इस तरह जो 1 है वो इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 2 ही रहेगा। बाकी जो
इसके अलावा यहाँ पे -12 है, और इसके अलावा हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो जो 4 है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जस्ट। तो मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में जो एक बाहर हमारे कांस्टेंट है और एक यहाँ से कांस्टेंट निकल रहा है इस ब्रैकेट के अंदर से, ये दोनों आपस में ट्रीट हुए, हमें मिला -4 और फाइनली हमें कॉमन लेने से ये इक्वेशन मिल गई। तो अब इसके नीचे एक स्टेटमेंट है which is always positive for all values of m। हम m की कोई भी वैल्यू डालें चाहे वो नेगेटिव में ही क्यों ना हो, तो यहाँ पे हमें उस वैल्यू को स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव कर दिया जाएगा। यानी कि हम -1 भी ले लें और उसका स्क्वायर लें तो ऑफ कोर्स हमें पॉजिटिव में रिजल्ट मिलेगा। तो ये भी एक निशानी है रियल की, तो इस वजह से जो हमारे रूट्स हैं वो रियल हैं।